friends, welcome to my channel Self Care with Ruchika. यहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्फ केयर टिप्स। इंटरनल सेल्फ केयर में हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे हम इंटरनली खुश रह सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं और कुछ ऐसे छोटे बड़े चेंजेस जो हम खुद में ला सकते हैं फॉर अ बेटर एंड अ पॉजिटिव लाइफ। एक्सटर्नल सेल्फ केयर में मैं आपसे बात करती हूँ स्किन केयर के बारे में और हेयर केयर के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको इंटरेस्ट करता है और आप ट्राइड और टेस्टेड सेल्फ केयर टिप्स को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप उसे कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको एक सही करियर चॉइस करने में हेल्प करेंगी। करियर हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी हम अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद अपने करियर से रिलेटेड जॉब या फिर बिजनेस शुरू करते हैं, मतलब अराउंड द एज ऑफ लेट्स से 25 या 24, और जब तक हम रिटायर होते हैं मतलब अराउंड 60, 65 व्हाटएवर इज द एज, तो उन 40 सालों तक हम अपनी लाइफ में वही सेम काम, मतलब उससे रिलेटेड सिमिलर काम अपनी लाइफ में हर रोज़ अराउंड 8 से 9 घंटे और हफ्ते में 5 से 6 दिन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि करियर हमारी लाइफ का कितना मेजर पार्ट है और हमारी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम अपने करियर में कितने सक्सेसफुल हैं। तो एक राइट करियर चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही टाइम पे ये डिसीजन सही तरीके से नहीं लेते तो आप इतने लंबे टाइम तक या तो इंटरनली खुश नहीं रहते या आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम अपने करियर को चेंज करें, और कई बार ऐसा होता है कि आप सम और दी अदर रीज़न की वजह से ये स्टेप नहीं ले पाते और फिर आप इंटरनली डिस्टर्ब रहते हैं। इसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ पे भी कई बार इस बात का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आप कितने दिल से और कितनी डेडिकेटेडली अपना काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 सिंपल पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेगी एक राइट करियर डिसीजन लेने का, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी एक बोनस टिप जो आपको उस करियर में और ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी पॉइंट नंबर 1 है डू अ प्रॉपर रिसर्च। अब इसका क्या मतलब है? बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिन्हें करने में हमें बहुत मज़ा आता है या फिर हम उनमें बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि हमारे मन में ये आता है कि हमें इन्हें ही अपना करियर चॉइस बनाना चाहिए या इसी में आगे अपना करियर परस्यू करना चाहिए। हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स भी इस बात से काफ़ी हद तक कन्विंस होते हैं। बट जब भी आप ये डिसीजन लें तो आप उसका रिसर्च पूरा करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप एक काम एज अ हॉबी करते हैं तो वो बहुत ही छोटे लेवल पे आप करते हैं, उसकी जो ऑडियंस है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, उसका जो स्कोप है वो भी बहुत लिमिटेड होता है। बट जब आप उसे एज अ करियर ऑप्ट करते हैं तो वो कमर्शलाइज हो जाता है, मतलब उसके साथ पैसा जुड़ जाता है, तो जो ऑडियंस है और जो स्कोप है वो बहुत बढ़ जाता है। तब कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन सेम नहीं रहती और आपको लेटर ऑन रियलाइज होता है कि एज अ हॉबी तो मैं इसको बहुत अच्छे से कर रही थी या कर रहा था, बट जब मैंने इसको एज अ करियर ऑप्ट किया तो मेरे को ये काम खुशी नहीं दे रहा है। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। लेट्स से कि आप किसी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे हैं, लेट्स से मैथ्स, और आपको मैथ्स करने में, सॉल्व करने में, उसके क्वेश्चंस और उसकी प्रॉब्लम्स बहुत मज़ा आता है। तो ये थॉट आना आपके दिमाग में कि मैं मैथ्स में मैं टीचर बन सकती हूँ या प्रोफेसर बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, ये बहुत ही नॉर्मल है। पर जब आप इसको ऑप्ट करेंगे इस करियर को, तो आपको ये भी देखना है कि सिर्फ उस सब्जेक्ट को समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स वो तो एक प्राइमरी चीज़ है कि आपको जो भी टीचिंग लाइन में अगर आप जा रहे हैं तो वो सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज तो होनी ही चाहिए, बट उसके अलावा आपको और भी बहुत सारे स्किल्स चाहिए। जैसे कि आप उस सब्जेक्ट को समझ तो रहे हैं, बट क्या आप उसको उतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों तक या जो भी आपकी ऑडियंस है उसको डिलीवर कर पा रहे हैं, या क्या आप में ये पेशेंस है कि अगर आप उसको किसी को समझा रहे हैं और उसे 1 या 2 बार नहीं समझ में आ रहा तो उतने ही एंथुजियाज्म से और उतने ही एक्सपर्टीज से आप उसको बार बार वही चीज़ समझा पा रहे हैं, या क्या आप उस चीज़ को समझाने के नए और इनोवेटिव तरीके ला पा रहे हैं ताकि आप अपनी ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो बना के रख सकें और इस तरीके से उस चीज़ को डिलीवर करें कि उनका इंटरेस्ट, उनका जो समझना है, जो उनकी समझ है उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हो जाए।
तो ऐसा हो सकता है कि आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे लेवल पे हैं और आपको बहुत मास्टरी है उस सब्जेक्ट की, बट एक टीचिंग लाइन में जाने के लिए बी इट प्रोफेसर और बी इट टीचर, ये सारी चीज़ें होना भी ज़रूरी है। तो अब अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं तो आप सिर्फ टीचिंग के उस सब्जेक्ट को अपनी लाइफ में नहीं ला रहे हैं, उस एक्सपर्टीज़ को ही अपनी लाइफ में नहीं ला रहे हैं, उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं उस जॉब से रिलेटेड उसको भी अपनी लाइफ में ला रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी ऐसा करियर चॉइस लेते हैं, आप उसको ज़रूर ठीक से रिसर्च कीजिए कि जब मैं इसको कमर्शियली करूँगा और एक लार्जर ऑडियंस के साथ और एक लार्जर स्केल पे, तो क्या ये चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसी मुझे लग रही हैं, या उनमें ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, और अगर वो चेंज आएगा तो क्या मैं उस चेंज के साथ कोप अप करके अपना इंटरेस्ट लेवल उसी लेवल पे बना के रख पाऊँगी। अब इसको करने का बेस्ट तरीका तो ये है कि अगर कोई आपका नोन वंस उस पर्टिकुलर फील्ड में है, तो आप उनसे बात कीजिए, उस प्रोफेशन के प्रॉब्लम्स को और उसके पॉजिटिव्स को और उसके नेगेटिव्स को समझिए। बट अगर ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी ऐसा नोन वन नहीं मिल पाता उस प्रोफेशन के अंदर जो है, तो आप ऑनलाइन एक्सटेंसिव रिसर्च कीजिए और उससे रिलेटेड सभी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए बिफोर यू टेक इट एज अ करियर। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है डू अ प्रॉपर सेल्फ एनालिसिस। अब इसमें आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो जब आप इस स्टेज पे हैं कि आपको अपना करियर चुनना है, अपने लिए करियर चॉइस करना है, तो आप बहुत आराम से अपने आप को टाइम दें और एनालाइज करें कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या वीकनेसेस हैं। इस एनालिसिस में आपको कंप्लीटली ऑनेस्ट होना है और बिल्कुल ट्रू टू योर सेल्फ। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी वीकनेसेस हैं आपके अंदर जो आपको पता है, बट आप पब्लिकली या बाकी लोगों के सामने उसको एडमिट करने में थोड़ा सा हेजिडेंट है। बट जब आप ये एनालिसिस अपने करियर चॉइस के लिए कर रहे हैं, तो आपको उसको कंसिडर करना है कि ये चीज़ मेरे अंदर अच्छी नहीं है और ये चीज़ अच्छी है, और उस बेसिस पे आपको एक पूरा चार्ट बनाना है, और फिर जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको इनकैश करते हुए अपने लिए एक करियर चॉइस अगर आप करते हैं, तो उसके चांसेस बहुत हाई हैं कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये जो सारी स्ट्रेंथ्स हैं ये आपके अंदर नेचुरली हैं। अभी आपने अपने ऊपर काम करना शुरू भी नहीं किया और ये सारी स्ट्रेंथ्स आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हैं, तो आप उसके अंदर कम मेहनत में ही काफ़ी जल्दी काफ़ी आगे निकल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान एकेडमिकली बहुत अच्छा हो सकता है, बट हो सकता है जब किसी और से, किसी नए लोगों से बात करने का टाइम आता है, तो वो उतना ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं है या उतना ज़्यादा ओपन नहीं है। तो जब वो अपना एनालिसिस करे तो वो ये अपनी स्ट्रेंथ में डाल सकता है कि एकेडमिकली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, बट when it comes to talking to people and making new friends या interacting with new people, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा वीक पड़ जाता हूँ। तो इस तरह का ओपन माइंडेड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू मेक अ करियर चॉइस, एंड इट शुड बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट सो दैट यू मेक द राइट चॉइस फॉर योरसेल्फ। अब इसी पॉइंट में एक और चीज़ आपको क्या करनी है, कई बार क्या होता है कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं या जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को एक टैग दे देते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत शरारती है तो वो हमेशा यही बोलते हैं ये तो बहुत ही शरारती बच्चा है, ये तो टिक के ही नहीं बैठता है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो तो बोले यार ये तो बहुत स्टूडियस है, और हो सकता है कोई बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट हो, कम बोलता हो, तो हमेशा बोलते हैं तो चुप ही रहता है। और हम इन्हीं टैग्स के साथ बड़े हो जाते हैं और सबकॉन्शियसली हम उन टैग्स को कम्प्लीटली बिलीव करने लगते हैं, और कई बार हम उसे अपनी पर्सनालिटी का एक पार्ट मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं। हो सकता है उस टाइम पे हमारा जो बिहेवियर हो वो किसी रीज़न से वैसा हो, और आगे जाके उस बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज आ सकता है अगर हम कुछ भी ऐसा करियर ऑप्ट करते हैं या कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में जाते हैं जो कि हमें चेंज होने के लिए हेल्प करें या चेंज होने के लिए मोटिवेट करें। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे सपोज कोई बच्चा बहुत चुप रहता है, तो वो बचपन से ही ये होता है कि हाँ ये तो बहुत कम बोलता है, या ये ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, ये तो अलग अलग ही रहता है। अब वो बच्चा यही सुन के बड़ा होता रहता है और समवेयर सबकॉन्शियसली वो ये मान लेता है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ और मैं ज़्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ, और कई बार वो ये बहुत स्ट्रांगली भी बिलीव करने लगता है। बट हो सकता है कि वो इसीलिए ज़्यादा इंटरैक्टिव ना हो क्योंकि उसको लगता हो कि जब मैं अपने नोन लोगों से बात करूँगा तो आई बी जज्ड मोर, या लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, या फिर उसके पास कोई ऐसा टॉपिक ही ना हो जो उसको लगता हो कि मैं इनसे डिस्कस कर सकता हूँ, या कोई भी XYZ रीज़न।
बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंट्रोवर्ट ही हो सकता है कि अगर वो कोई ऐसा करियर चॉइस लेता है जैसे मार्केटिंग, या जिसमें ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन की ज़रूरत है, और वो ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करने शुरू करता है जिन्हें वो नहीं जानता है, और वो बहुत वंडरफुली अच्छा कर सकता है उस करियर में। बट अगर इनिशियली ही जब वो अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहा है, वो ये सोच लेता है कि हाँ यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं चूज़ कर सकता या कर सकती जिसमें ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट हो या ज़्यादा बात करनी पड़ती हो लोगों से, तो वो उस करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर ही नहीं करेगा या करेगी जिसमें वो शायद बहुत एक्सेल कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें, तो वो एक ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस ऑफ कोर्स होना चाहिए, मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को बिल्कुल ओपनली उसके अंदर एनालाइज करें। बट साथ ही ये जो टैग्स हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स हमें दे देते हैं या सोसाइटी हमें दे देती है, उसको छोड़ के उस एनालिसिस को करें, एक फ्रेश माइंड के साथ करें। हो सकता है कि वो टैग्स ठीक भी हो, आपकी नेचर वैसी ही हो, बट आपको ये ध्यान देना है कि क्या सच में मेरा नेचर ऐसा है, या सिर्फ ये लोगों का मेरे बारे में जजमेंट है जो बन गया है, और ये चेंज हो सकता है अगर मैं चाहूँ तो, या अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए और मुझे ज़रूरत पड़े इसको चेंज करने की, तो ये चेंज किया जा सकता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है डोंट सेट बेंचमार्क्स। अब इसका क्या मतलब है? ये तो बहुत ही अजीब सा पॉइंट है, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में हम कोई बेंचमार्क सेट करते हैं तो हम उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, फिर उसको पहुंचने के बाद उस तक फिर हम आगे जाते हैं, तो ये तो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। तो क्यों हम अपनी लाइफ में बेंचमार्क ना सेट करें? अब इसका ये मतलब है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशन में कोई एक भैया या कोई दीदी अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, तो सभी लोग दे लुक अप टू देम और बच्चों को बोलते हैं जी आपको ऐसा बनना है, और ये भी बोलते हैं कि देखा इस करियर में कितना सक्सेस है, तो आप इसी को एज अ करियर ऑप्ट करें। और हमारी कंडीशनिंग बचपन से इस तरीके से हो जाती है कि हाँ हमको इनकी तरह बनना है, ये वाला करियर ऑप्ट करना है और ऐसा बनना है। और अगर हम इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करने लगते हैं, तो हम अपनी जो थिंकिंग का जो जोन है उसको इतना रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि हम आगे एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम ये चीज़ देखते ही नहीं है कि जिसको हम अपना बेंचमार्क सेट कर रहे हैं उसकी और हमारी पर्सनालिटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हो सकता है वो एकेडमिकली बहुत एक्सीलेंट हों, लेकिन हो सकता है उनमें और बहुत सारे फ्लॉज हों, और वही फ्लॉज हमारी स्ट्रेंथ्स और हम एकेडमिकली उतने अच्छे ना हों, या वाइस वर्सा। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के हिसाब से अपना करियर चॉइस करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी को अपना आइडल बनाएं या किसी को अपना बेंचमार्क बनाएं और उसके बाद उनसे कुछ सीखें और उनसे इंस्पिरेशन लें। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे बिल्कुल ऐसे ही अपनी लाइफ को चलाना है जैसे उन्होंने किया है और वही चीज़ फॉलो करनी है, तो वो आपके लिए शायद एक सही डिसीजन ना हो। आप उनसे करियर गाइडेंस ले सकते हैं, आप उनसे ये चीज़ें सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए, या क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी लाइफ में लाई। ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्कुल एप्पल टू एप्पल उन्हीं की तरह सब कुछ करना ये एक राइट डिसीजन नहीं होगा। जो हमने पॉइंट 2 में डिस्कस किया, सेल्फ एनालिसिस के बेसिस पे ही आप डिसीजन लीजिए कि क्या आपके लिए बेस्ट है, और उन्हीं करियर्स को एक्सप्लोर कीजिए जो आपकी स्ट्रेंथ है। तो जी ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं एक बेटर करियर ऑप्शन चूज करने के लिए, एक बेटर करियर सिलेक्ट करने के लिए अपने लिए। तो जी अब चलते हैं अपनी बोनस टिप की तरफ। तो जी बोनस टिप ये है कि जो भी करियर आप अपने लिए ऑप्ट करते हैं, उसकी सिर्फ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले लेना ही आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए काफ़ी नहीं है। आपको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे और अपनी पर्सनल स्मार्टनेस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हैं MBA एज योर करियर, तो आपने एक प्रोफेशनल डिग्री तो एक MBA अच्छे कॉलेज से ले ली, बट उसके अलावा आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स और आप जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, आप ही की तरह आप ही से अच्छे लोग और आप ही से कम अच्छे लोग भी आपको वहाँ मिलेंगे। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको उनसे एक एज मिले, तो जो जो चीज़ें आपको लगता है कि काम करने की ज़रूरत है आप पे, आप उनको साथ साथ उन पे वर्क कीजिए, ताकि जब आप फाइनली अपने करियर को शुरू करें तो आप बिल्कुल पैक्ड हों विद एवरीथिंग, सो दैट यू कैन गिव योर 100% एंड योर बेस्ट एट वॉट एवर यू आर डूइंग।
अब जैसे हमने यहाँ बात करी, अगर आप एमबीए को एज अ करियर लेते हैं तो आपने एक एमबीए डिग्री तो एक अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज से ले ली, बट क्या आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या आपकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अप टू द मार्क है? अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन वर्क ऑन इट, यू कैन ऑब्जर्व पीपल, ऑब्जर्व थिंग्स एंड सर्च ऑनलाइन, और अपने आप को ग्रूम करना, अपने ऊपर काम करना, ये आप स्टार्टिंग से ही शुरू कर दीजिए जब आप क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, ताकि जब आप उससे बाहर निकले अपने क्वालिफिकेशन के बाद यू एक्चुअली लैंड अप इनटू अ जॉब और अ बिजनेस, तो आप बिल्कुल वेल वर्स्ड हों उन सारी चीज़ों से जो उस चीज़ को करने के लिए, उस पर्टिकुलर करियर को परस्यू करने के लिए चाहिए। नहीं, और जब आप ऐसा करते हैं, मतलब अपने ऊपर अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करते हैं, तो आप करियर में तो ज़्यादा सक्सेसफुल होते ही हैं, पर आप इंटरनली भी ज़्यादा खुश और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक जर्नी तय की है और अपने आप को फ्रॉम लेट्स से कुछ चीज़ों में जहाँ पे आप अच्छे नहीं थे उसमें आपने बहुत अच्छा किया है। तो वो ग्रोथ पाथ जब आप अपना देखते हैं तो आप सच में बहुत अच्छा इंटरनली भी फील करते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस में और आपके काम में भी वो चीज़ दिखाई देती है। तो जी, ये थे कुछ टिप्स जो आपको आपके करियर सिलेक्शन में और करियर ग्रोथ में हेल्प करेंगे। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है और आपको ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ ऐसे टिप्स मिले हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर में और आपके करियर में और आपके करियर ग्रोथ में, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। साथ में इसको अपने नियर एंड डियर वन से भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक राइट करियर चॉइस ले पाएँ। और अपने फीडबैक और अपने सजेशंस को ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप उसे कभी भी मिस ना करें। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।